संवाद करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो, युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्यपरायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और यहां से निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है। अनेक प्रकार के शोध यहां हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एक बड़े केंद्र के रूप में हम दून विश्वविद्यालय को इस दिशा में विकसित करेंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता की प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े हुए सभी पहलुओं और शिक्षण और शोध का कार्य किया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवभूमि उत्तराखंड के युवा भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 आने के बाद राज्य में स्टार्टअप कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को स्टार्टअप
को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें पूरा हर प्रकार का वातावरण उनको मुहैया करा रहे हैं। हमने राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता देते हुए अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर सेंटर भी स्थापित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण हो, कृषि, आईटी, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड ने स्टार्टअप्स में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मेरा मानना है कि देश के युवाओं में पर्याप्त सामर्थ्य और ऊर्जा है। उनका सही मार्गदर्शन ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। आप सभी युवा न केवल समाज की सेवा में समर्पित हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए भी आप संकल्पबद्ध हैं। मैं विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए आप सभी प्रतिभावान युवाओं के आज के इस अवसर पर यह अपील करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, आप जो भी फील्ड चुनें, जहां भी आप कार्य करें, आप सदैव आपके मन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम है। आपके प्रत्येक कार्य से आपकी निजी प्रगति होने के साथ साथ ही देश के विकास में भी आपका योगदान अवश्य हो। आप देश के लिए भी कुछ करें। आप लोग अब अधिकांश हमारे युवा नौजवानों की ये ऐसी आयु है कि जिस पड़ाव में है वो आपके कैरियर के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब लोग इस समय में जो भी ठान लेंगे, जो भी आप संकल्प कर लेंगे, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं लाएंगे। और संकल्प में जब हम विकल्प ले आते हैं तो संकल्प वहीं पर समाप्त हो जाता है। रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है और सपने हमसे रूठ जाते हैं। तो निश्चित रूप से पूज्य स्वामी जी मंच पर हैं यहाँ पर, और आपके माध्यम से आज हजारों हजार युवाओं को आज योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर हजारों नौजवान युवाओं को रोजगार देने का काम हो रहा है। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि जहां स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके हम नौजवान विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहीं पूज्य रामदेव जी से प्रेरणा लेकर भी हम ऐसे युवा बने कि आने वाले समय में हम रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले युवा बने। भाइयों बहनों, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से आप सभी युवा इस ध्येय को पूरा करने के लिए निरंतरता से कार्य करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जिस दिशा में चाहे, वह जो बनना चाहे, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। केवल और केवल अपनी सोच को बनाने की जरूरत है, अपना संकल्प लेने की आवश्यकता है, और संकल्प लेकर पूरी ताकत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सारे रास्ते स्वयं ही जो है आकाश, हवा, पानी और पृथ्वी हमारे लिए प्रशस्त कर देंगे। भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा, हमारे गुरुजनों का भी आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये धर्म संसद पूज्य स्वामी जी ने जिस ध्येय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आयोजित की है, निश्चित रूप से ये धर्म संसद से वापस जाकर हमारे सभी युवा और अधिक ऊर्जा से अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देंगे। इतना ही आप सबको कहते हुए और आशा विश्वास के साथ कि इस आप सभी युवा धर्म संसद की सफलता के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, मैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, आपने अपने आप को विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया है। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए आभार।